इस्लामिक लाजमी जमात नाम का जो बोर्ड का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो में फिर 100 में से 100 मार्क्स लेने का फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला शेयर करेंगे आपसे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह जिन बच्चों को कुछ मुश्किल भी हो रही होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी इसके पेपर के हवाले से, पेपर की तैयारी के हवाले से बहुत से कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करना ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हमारा जो पेपर है, हमने पेपर का पैटर्न इसका डिटेल से समझा हुआ है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है कि पेपर के पैटर्न हमारा जो इस्लामिक का पेपर है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा मारूजी और एक हिस्सा इंशाइया। तो हिस्सा मारूजी हमारे 20 मार्क्स की आती है। तो हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम अपने एमसीक्यूज को कवर करते हैं कि 20 नंबर के एमसीक्यूज हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, कितने चैप्टर में से कितने आएंगे और कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। तो हमारा जो स्मार्ट सिलेबस भी चूंकि आ चुका है, आपका जो पैक्टर की जानिब से जारी किया गया है, उसमें इसका पेपर का पैटर्न और पेपर की पेयरिंग मौजूद है, रिवाइज्ड पेपर पेयरिंग मौजूद है। तो उसी के साथ ही हम इसको डिस्कस करेंगे। बाब अव्वल जो है कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बाब अव्वल है ना, इसमें से हमारे पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो 3 आएंगे। ठीक है। जो बाब दोम है उसमें से एमसीक्यूज आएंगे 4। जो बाब सोम है सीरत नबवी वाला, उसमें से आएंगे जी फिर 4 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरीके से हमारे पास अगला बाब आ जाएगा बाब चहारम। तो इसमें से जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे ना, वो आप मार्क कर लें कि जी 3 एमसीक्यूज इस बाब में से शामिल होंगे। और इसी तरह बाब पंजम में से भी 3 एमसीक्यूज और बाब शीशम में से भी 3 एमसीक्यूज, क्योंकि जो बाब हफ्तम है वो तो निकल चुका है ना आपके सिलेबस से, वो तो अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। तो अच्छा, ये तो थे एमसीक्यूज के 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब कन्फर्म आपसे ये चीज़ न्यूज़ शेयर की जा रही है, ये कह लें कि जी कन्फर्म है कि 20 में से अगर आपने 20 मार्क्स लेने हैं ना, तो जो बाब आपको बताए गए हैं, बाब अव्वल था बाब हश्तम, सॉरी शीशम, मतलब ये जो 6 बाब बनते हैं ना, आपने इनकी मारूजी अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो, मशकों की मारूजी खास तौर पे। बाकी जो पेपर का पैटर्न है उसमें थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे मौजूद है एमसीक्यूज की। पहले ये था कि एमसीक्यूज मशकों में से शामिल होंगे, लेकिन इस बार जो आपका रिवाइज होके आया है पेपर का पैटर्न, उसमें ये चीज़ क्लियर करके बता दी है कि आपने कम अज़ कम भी इसकी रीडिंग एक बार प्रिपेयर करनी है सब बाब की। जो जो बाब में चैप्टर मौजूद हैं और जो जो बाब से चैप्टर निकाल दिए गए हैं उनके तो नहीं करनी, खैर जो मौजूद हैं सिलेबस का हिस्सा हैं उनके अच्छे तरीके से रीडिंग कर लें। और मशकों के एमसीक्यूज के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं ना, उनको टॉप प्रायोरिटी दें, उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपके 20 में से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज का पोर्शन। अब नेक्स्ट हम अपने चलते हैं जी सब्जेक्टिव हिस्सा इंशाइया की तरफ। 80 मार्क्स का आएगा। अब कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करनी है चीज़ें, तो डिटेल से कवर करेंगे। बाब अव्वल हमारे पास आ जाता है। इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो मशकों में शामिल जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका जो अलफ जुज है उसमें ये 3 मशकों में शामिल है, 3 सवाल है मशक के अंदर। अगर हम बात करें जी हदीस वाला, तो इसके अंदर भी 3 सवाल मौजूद हैं, ये मशकों में आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 3 और ये 3 6 हो गए। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद आगे हदीसें आ जाती हैं, तो ये 6 सवाल बनते हैं पहले बाब के अंदर। इसमें से ये चीज़ कन्फर्म है कि 4 सवाल आने ही आने हैं इन 6 सवालों में से जो अभी आपको बताएं। 3 कुरान मजीद वाले और 3 हदीस वाले, ये कुल मिला के मशकों के 6 सवाल बनते हैं, जिनमें से कन्फर्म है कि 4 सवाल आपके ज़रूर शामिल होंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा जी अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह ताला के जो सफ़ाती नाम दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल 40 दिए गए हैं। आप में से इसमें से किसी भी एक अस्माउल हुस्ना का नाम आपके पेपर में आ सकता है। इस बार पेपर भी 100 मार्क्स का हुआ था, लिहाजा उससे थोड़ा सा इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, तभी तो आपसे एक अलग वीडियो में शेयर किया जा रहा है कि ये मेजर तब्दीली है कि आपका जो अल्लाह का नाम है ना, ये जो अस्माउल हुस्ना है, उसका तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा जो है, एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन का 2 मार्क्स का, वो इन 40 नामों में से एक आएगा। ठीक है, बाकी 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दी कि मशकों में से आएंगे। और 5वां ये, इस तरीके से कुल मिला के आपका जो बाब नंबर अव्वल है उसमें से कुल मिला के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो होंगे जी 5। और आप में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा वो अब एग्जामिनर की मर्जी है कि बाब अव्वल से दे या बाब चहारम से दे। इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, मतलब कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसका जुज बाब अव्वल से दे लॉन्ग सवाल या बाब चहारम से दे। आपको दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपने एक लॉन्ग हल करना है पहले का, तो आपको पहले बाब के साथ चौथा बाब भी प्रिपेयर लाजमी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितना मुश्किल नहीं है चौथा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें कट हो चुकी हैं। ठीक है जी। बाब 2 आ जाता है ईमानियात व इबादात वाला।
अब यहाँ पे जो आपके पास स्पेलिंग अगर कह लें या यूं कह लें कि इस बाब में से क्या चीज़ें आपके पेपर में शामिल होंगी, एक तो कन्फर्म लॉन्ग आपने इसका अटेम्प्ट करना ही करना है। अच्छी तरीके से इसके लॉन्ग प्रिपेयर करें, लाजमी आपने इसका लॉन्ग करना है क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपने पीछे क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं और इसके लॉन्ग याद करना भी आपके लिए आसान होंगे। तो आप अगर 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस चैप्टर को कतई तौर पे तफसीली सवाल के लिए नहीं छोड़ना। अगर बात कर लें मारूजी की और मुख्तसर सवालात की, तो 4 नंबर की मारूजी यानी 4 MCQs और 4 मुख्तसर सवालात आएंगे। अब इसके भी मुख्तसर सवालात कहाँ से आएंगे, तो ये आपके पास इसकी मशक मौजूद है। इस बाब में मौजूद जो असबाक हैं, इस तरीके से 3-3 सवाल हैं हर सबक के। इसी तरह अकीदा रसालत के भी 3, मलाइका के भी 3, ठीक है, ये अकीदा आखरत के, आसमानी किताबें और ये इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारे के सारे आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये हज्जो कुर्बानी तक ये कुल मिलाकर 9 सबक बनते हैं और हर सबक के जो मशक में ना उसमें 3-3 मुख्तसर सवालात मौजूद हैं। कुल ये इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 9 चैप्टर्स के हैं बाब दोम के अंदर, मतलब उसके आगे हिस्से हैं, तो वो 27 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस बाब के अंदर, जिनमें से 4 मुख्तसर सवालात आएंगे और मशकों में शामिल ही आएंगे। ये आपकी बात क्लियर है, मतलब इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन मौजूद नहीं है कि जी आप रीडिंग को प्रिपेयर करें, जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद करें, इस तरीके का कोई सीन नहीं है। आपने मशकों के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ MCQs की हद तक था, वो आपको बता दिया कि वो अच्छे तरीके से आप एक बार रीडिंग कर लें, इंशाल्लाह आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। तो जो मशकों में शामिल तफसीली सवालात हैं ना, ये देखें जी, यहाँ पे अगर हज कुर्बानी की बात करें तो ये उसने दिए एक तफसीली सवालात। ऐसे ही इसके पीछे वाले जो चैप्टर गुजर चुके हैं, ये ज़कात वाला भी है। मतलब हर मशक के अंदर एक एक तफसीली सवाल मौजूद है। तो जो तफसीली सवाल आएगा भी तो वो मशक से ही आएगा। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसके नोट्स ऑलरेडी टिकटॉक पे पोस्ट किए हैं। अगर आपने 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं ना लोगों के, तो अगर आप किताब से कर ले तो उतना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग्स लिखवाई गई हैं और उसको मतलब कि अच्छे तरीके से बताया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे लिखना है, वो डिटेल से नोट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा बाब नंबर था 2। बाब सोम आ गया, सीरत नबवी। ठीक है जी, अब इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके पास 5 और 4 इसमें से MCQs आएंगे। अब मतलब कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होंगे आपके पास पेपर में देखने को मिलेंगे। इसका पेपर का पैटर्न ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रिवाइज पेपर पैटर्न शेयर कर दिया जाए। तो बहरहाल हमारे पास जो MCQs आएंगे वो 4 और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे 5। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, अगेन इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं मशकों में दिए हुए हैं, हर मशक में 3-3 मौजूद हैं। इससे कुल 12 सबक बनते हैं, ये काउंट किए हुए हैं। इस तरीके से इसमें से कोई चीज़ कट नहीं है, कोई स्मार्ट सिलेबस में इसमें यूनिट कट नहीं। इसमें 12 के 12 चैप्टर्स शामिल हैं, उनमें से एक लॉन्ग भी आएगा और आपके पास आएंगे जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास जो बनता है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि जी हमारे पास बनते हैं 12 सबक। बाब सोम के अंदर जो सबक बनते हैं वो 12 बनते हैं और हर एक का 3-3 क्वेश्चन मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये बनते हैं टोटल 36 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 36 में से 5 बनेंगे। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें इसको भी, मतलब हमें शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक किसी में भी हमें इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आपको कहें कि ये छोड़ दें, ये कर लें। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, मतलब कि आपने पहले प्रिपेयर की हुई हैं, उम्मीद है कि आपको याद हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता जो पास होना चाहते हैं या यूँ कह लें कि जी जिनके लिए इतने ज़्यादा चैप्टर याद करना मुश्किल है, तो उनके लिए गेस्ट पेपर भी तैयार करेंगे और अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं और कौन सी चीज़ों को छोड़ के 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं। तो पहली जो चीज़ यहाँ पे मेन आती है वो आता है जी बाब सोम। ये जो आपको बताया, इसके टोटल 12 असबाक बनते हैं इस बाब सोम के अंदर। तो इसमें से अगर कोई चीज़ आपने छोड़नी है ना, तो आप छोड़ सकते हैं इसका तफसीली सवाल। मतलब बाब सोम में से तफसीली सवाल आएगा, वैसे तो 4 सवाल आएंगे, हमने करने 2 हैं, तो हम बाब सोम का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसको हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं अगर हम चाहें। आपने करने हैं, मोस्ट वेलकम, प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग ना भी करें, जस्ट आप इसके एक्सरसाइजेज के MCQs और शॉर्ट प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर फिर भी 100 में से 100 मार्क्स का हो जाएगा। यानी नो लॉन्ग क्वेश्चन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप ना ही अटैम्प्ट करिए, क्योंकि 12 सबक हैं। अच्छी तरीके से मोस्टली चीज़ों को ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर ये गलत होने के भी चांसेस होंगे। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी बाब चहारम। अब इसमें इसने बहुत सी चीज़ें कट कर दी हैं। ये जो बाब चहारम है ये तो उसने बहुत ही मुख्तसर सा कर दिया है। अब वो कैसे मुख्तसर सा किया है, पहले तो इसकी पेयरिंग को देख लेते हैं कि बाब चहारम जो अखलाक व आदाब का हमारा है, इसमें से MCQs आएंगे 3
और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4, मतलब 5 उसमें से आ जाएंगे 100 में से और 4 इसमें से आ जाएंगे बाब चहारम में से। टोटल 9 होंगे, 6 का जवाब देना है। ठीक है, इसका पेपर का पैटर्न के लिए भी कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ना वीडियो आपसे शेयर करें। तो अब इसमें जो चीज़ें उसने ना बहुत शॉर्ट की हैं वो देख लें जी। ये हमारे पास अगर मशक की तरफ चले ना तो ये उसने मतलब कट्ठी बना के दी हुई है मशक, जिसमें उसने टोटल 4 सवाल दिए हैं, ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा अगर आगे चलें, बुढ़िया दास से इज्तनाब, तो इसमें भी उसने 4 सवाल दिए हैं। अगला जो है जी वो जादू फाल और तोहम परस्ती आ जाता है। तो ये वो चैप्टर हैं, मतलब इस बाब चहारम का जो हिस्सा है। अब हमारे स्मार्ट सिलेबस में तो ये जादू फाल और तोहम परस्ती वाला ये तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म है ना, ये तो हमने करना ही नहीं इसमें से कुछ भी। अगर बात करें हम इस चैप्टर की, ये सॉरी जो इसका हिस्सा है जी बूढ़ी आदात से इज्तनाब, इसमें से भी उसने कई चीज़ें कट की हुई हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे आ गया जी झूठ वाला टॉपिक जो है आपका आता है। ठीक है, अब गीबत और बोतान, जाहिर सी बात है अब हमने तो मशक प्रिपेयर करनी है, तो अब मशक के एतबार से अगर हम देखें तो ये जो पहले 2 सवाल आते हैं ना, सिर्फ हमने ये 2 करने हैं। तीसरा सवाल और चौथा सवाल हमने पेपर के लिए नहीं करना है तैयार, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, टॉपिक में भी नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में भी नहीं आने। इस तरीके से सिर्फ इसमें ये 2 सवाल बनते हैं मशक के, और 2 सवाल और बनते हैं जो ये पहला था हमने देखा खलासो तकवा वाला, पर्दा पोशी वाला, इसमें भी उसने कुछ चीज़ें कट की हुई हैं। जैसे पर्दा पोशी वाला टॉपिक कट है, इखलास और तकवा वाला टॉपिक कट है, तो बस पीछे 3 टॉपिक बचते हैं जिनके हमने शॉर्ट करने हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो पर्दा पोशी वाला जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कट है, और खलास और तकवा वाला भी कट है। पीछे यहाँ पे भी 2 ही बच गए, मतलब ये बहुत उसने छोटा सा चैप्टर कर दिया है। अब यहाँ पे देख लें जी आपके पेपर के, अगर पेयरिंग को मैं बताऊं दोबारा से कि जी उसमें से आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस यूनिट में टोटल हैं ही 4, आपके सामने मैंने बता भी दिया है कि 2 इसमें से बने थे, ये शुक्र कुनात वाला जो यहाँ पे शुरू होता है, और ये 2 अगले में से बताए थे, वो जो बूढ़ी अदात से इज्तनाब है, हसद वाला और तकब्बुर वाला। तो ये टोटल मिला के बनते भी 4 हैं, आने भी 4 हैं। तो ये तो एक चीज़ कन्फर्म है कि गारंटीड है, ये तो गारंटीड मार्क्स लेने वाली बात है कि जी 4 सवाल इस बाब में मौजूद हैं और चारों के 4 पेपर में आने ही आने हैं। तो ये इसमें तो कोई मुश्किल वाली चीज़ ही नहीं है। अब बच्चा बासानी इस बाब को अगर करे तो कम अज़ कम भी 4 सवाल उसके बासानी याद हो सकते हैं। अब ये यूँ कहा जाए कि जी ये किताब बहुत मुश्किल है, इसका सिलेबस तैयार नहीं होगा, तो ये कहना गलत ही है फिर। तो इस तरीके से कहना नहीं चाहिए। बहरहाल हमारा ये जो बाब चहारम है ना उसने काफ़ी शॉर्ट कर दिया आपके सिलेबस में से। बात करें फिर लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा हमने सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो बाब अव्वल है ना, वो अब एग्जामिनर की मर्जी है कि बाब अव्वल में से लॉन्ग दे या बाब चहारम में से दे। अगर आपने बाब अव्वल का लॉन्ग कर लिया है तो जाहिर सी बात है फिर चहारम के भी कर लें। शुक्र कुनात एक टॉपिक है, इसका लॉन्ग याद करने, इस टॉपिक के ऊपर आपको लिखने का कहा जाएगा। ईमानत दियानत, और बस ये 2 बनते हैं जी, इसमें ये 2, और इस तरीके से एक तकब्बुर तीसरा लॉन्ग और हसद वाला ये चौथा लॉन्ग। ये बाब 4 में टोटल लॉन्ग भी 4 ही बनते हैं। अगर उसकी एग्जामिनर की मर्जी हुई तो वो इन चारों में से या बाब अव्वल में से लॉन्ग शामिल कर लेगा या इन चारों में से शामिल कर लेगा। अब ये चीज़ थोड़ी सी पेयरिंग में है कि मतलब बाब अव्वल से लॉन्ग आएगा या बाब चहारम से आएगा, ये पेयरिंग में थोड़ा सा इशू है। लेकिन आप बाब अगर सोम नहीं कर रहे ना, बाब सोम के 12 सबक थे मैंने आपको बताए, वो आप ना करें तो आप इसको कर लें। ये वैसे भी चीज़ें आसान है, याद हो जाएंगी। इसके तो टोटल 4 लॉन्ग बनते हैं और पहले के 2 हैं, ये कुल मिला के 6 बनते हैं, जिनमें पता है आना है 10 मार्क्स का। ठीक है, अब इसकी तैयारी के लिए नोट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया है। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ व्हाट्सएप चैनल बना लें, तो ताकि आपको इनकी PDF फाइल्स मौजूद हों, आप वहां से बासानी डाउनलोड कर पाएँ। तो अब नेक्स्ट हम बाब पंजम की तरफ चलते हैं। बाब पंजम आ गया। अब बाब पंजम में MCQs आएंगे, बोर्ड के पेपर में 3 मशकों वाले ही आएंगे, बाकी आप रीडिंग कर लें। इंशाल्लाह MCQs आपके कहीं नहीं जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 6 हैं, मशकों वाले ही आएंगे, ये चीज़ गारंटेड है कि शॉर्ट क्वेश्चन कोई आपके सबक के मतन में से शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब बाब पंजम का पहला ही सबक है कसम के काम, इसमें से कोई चीज़ नहीं आनी क्योंकि ये कट हो चुकी हैं, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो हम अपना चलते हैं जी, अब क्वेश्चन कहाँ से करने शुरू करने हैं जी, मशकों के जो याद करने हैं, क्योंकि इस बाब में से 6 आने हैं और 6 अगले में से आने हैं, ये कुल 12 होंगे, आपने 8 का आंसर देना है। तो इस गवाही वाला ये जो आएगा यहाँ से अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो इसके अंदर 4 सवाल मिलेंगे देखने को, मशकों वाले 4 तैयार करने हैं। इस तरीके से हकूकुल इबाद के अंदर 3 सवाल मौजूद हैं, ये हकूकुल इबाद वाले की मशक है, 3 ये हो गए। और सूद वाला भी आपने करना है, इसमें भी 4 सवाल मौजूद है मशक वाले। तो ये मशक वाले दिखाने का मकसद ये है कि आपने इन्हीं को प्रिपेयर करना है। इस्लामी रियासत आ गई है तो आपका खैर सिलेबस से हट गया, ख़त्म हो गया, ये तो नहीं करना। जहाद फी सबिल्लाह, ये आखिरी चैप्टर इसका, इसके 3 है, मतलब इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके 3-3 सवाल हैं
और 2 ही ऐसे हैं जिनके 4-4 सवाल हैं। ये टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14। ये टोटल 14 सवाल बनते हैं जिनमें से 6 सवाल आने हैं, मतलब 14 मशकों में से बनते हैं मशकी सवाल। ठीक है, इनमें से अब 6 आने हैं, ये चीज़ कन्फर्म है, गारंटीड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसकी तैयारी के लिए। बआसानी इंशाल्लाह ताला आप 100 में से 100 मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, अगर इसका लॉन्ग तैयार करना है तो मोस्ट वेलकम, इसके नोट्स मौजूद हैं, आप करें, ज़रूर करें, क्योंकि 4 ही तो सबक हैं इसके अंदर आपने करने। तो पहले 6 थे, वो 2 कट हो गए हैं, पीछे 4 हैं, 4 के मशकों के लॉन्ग याद कर लें, एक एक लॉन्ग मशकों में मौजूद है, तो आपका उन चारों में से एक लॉन्ग हो जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए नोट्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे, इस चीज़ की आप परेशानी ना लीजिएगा। तो अब बाब आते हैं हम अपना बुक का जो लास्ट बाब है, बाब शीशम की तरफ। हदायत के सरचश्मे और मुशायर इस्लाम, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी थी, कुछ नहीं याद हो पा रहे थे, कुछ उनको नाम वगैरह, तो उन्होंने काफ़ी शख्सियात को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो बहरहाल अगर हम इस बाब की बात करें तो इसमें से 3 मरूसियाँ आएंगी और 6 मुख्तसर सवालात आएंगे। जैसे पहले बता दिया था कि 6 पंजे में से आएंगे और 6 ही शीशे में से आएंगे। ये हमारा इस बुक का लास्ट यूनिट है, लास्ट बाब है। तो अब बात कर लेते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन की। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आया नहीं, 5-5 नंबर का तारुफ आएगा, मतलब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आपका इस शख्सियत के ऊपर आपको कहा जाएगा कि तारुफ लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का तारुफ में अपने बेसिक चीज़ें लिख देनी है। अगर आपने मशकों के शॉर्ट याद कर लिए उसी को ही आप तारुफ बना के भी हेडिंग के साथ लिख सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इस तरीके से ये जो आपके साथ आगे भी शेयर करेंगे। इन शख्सियात के ऊपर लॉन्ग सवाल नहीं आएगा, सिर्फ तारुफ लिखने का कहा जाएगा जी, 5-5 नंबर का आएगा। तो आपने 2 शख्सियात के ऊपर तारुफ करना है, 4 शख्सियात होंगी। तो खैर इसके भी मशकों में सवाल काफ़ी मौजूद हैं, अभी हम इसको काउंट तो नहीं करते, लेकिन जो चैप्टर हमने नहीं करने उनको इस वीडियो में कर लेते हैं। बाकी तो आपने सबके मशकों के सवाल, मशकों की मारूजी करनी है। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलास है ना, इसके 5 सवाल मशकों में हैं, तो ये आपने नहीं करनी, आप इसको कट कर लें। ठीक है, इसके बल्कि ये सिलेबस में ही नहीं है, तो आपने इसकी तैयारी नहीं करनी। हज़रत उमर बिन उमैया, ये भी नहीं करना आपने। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो जो हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला, तो ये भी आपने इसकी मशक की तैयारी नहीं करनी। इनके हट के जो मशकों में सवाल मौजूद हैं आप उनको करें अच्छे से प्रिपेयर। आपके 6 सवाल आएंगे इन चैप्टरों में से जो आपके सिलेबस में शामिल है, और जो कट करवा दिए हैं उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, वो आपने वो जो शख्सियत आपको कट करवा दी हैं, आपने उनका तारुफ भी याद नहीं करना। इसी तरीके से ये सहाबियात आ गई, हज़रत शीफ़ा वाला स्किप है, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे अत्तिया, ये स्किप चीज़ें हैं, आपने इनको ये सवाल भी नहीं करने। अब जाहिर सी बात है इनके मशकों के अंदर सवाल मौजूद हैं, आप इनकी तैयारी ना करें। जो चीज़ें आपकी कट है ना, आप उनके सवाल भी ना प्रिपेयर करें। आप जस्ट जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जिनका बुक के अंदर या चैप्टर के अंदर शामिल है, आप उनको सवाल याद करें, उनकी मारूजी याद करें अच्छे तरीके से। तो ये सूफिया का नाम है, हज़रत अबुल कासिम की शीरी जो है ये कट है, हज़रत शेख फरीदुद्दीन और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी। इन शख्सियात के ऊपर भी तारुफ आपने नहीं याद करना, ना इनके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। उलमा मुफक्किरीन की बात करें तो इमाम शातिबी, इमाम जैनुद्दीन सत्वी, और बस ये हमारा था इब्ने अरशद। तो ये टोटल जो चैप्टर आपको बताए हैं कि ये कट हैं, आप इनके ना याद करें, बाकियों के अच्छे तरीके से करें, इनके मशकों के सवाल याद करें, मारूजी करें, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी इसका अगर गैस पेपर की बात करें तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे इसका गैस पेपर भी। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी जिनकी तैयारी के लिए मुश्किल है कि वो कह रहे हैं कि जी एक इसकी पेपर की पासिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो वो भी फिर अलग से वीडियो एक बना देंगे। तो ये हमारा था टोटल ओवरऑल मतलब पेपर का ओवरव्यू कि हमने कौन से चैप्टर को छोड़ना चाहिए और कौन से को नहीं करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में कवर की है, लेकिन फिर भी अगर इसका ओवरव्यू या कंक्लूजन निकालनी है तो यही मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सी इस वीडियो के एंड के ऊपर कि हमारे पास जो बाब है ना टोटल वो 6 हैं। अब जिसका हमने लॉन्ग याद करना है वो है जी बाब अव्वल, दोम और चहारम और पंजम। ये 4 सबक जो मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इनके लॉन्ग कर लो, बाब अव्वल, दोम और चहारम और पंजम। चहारम के अंदर भी सबक मेरा ख्याल है टोटल 4 बनते हैं लॉन्ग, 4 लॉन्ग इसी में से बनते हैं, 4 और 4 8, और 9 लॉन्ग इसी में से बनते हैं और 2 इसी में से बनते हैं। ये गिनती के जितने लॉन्ग आपको इन बाब में से बताए हैं ना, इनमें से आपके 3 लॉन्ग आएंगे, आपके पास एक एक्स्ट्रा लॉन्ग की भी चॉइस मौजूद होगी फिर भी। तो आपने करने सिर्फ 2 का जवाब देना होगा फिर भी, लेकिन आप बाब जो 100 में ना इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन ना करें। ठीक है, इसका कोई तफसीली सवाल फिर जो है वो ना करें। अगर आपने फिर भी 100 में से 100 मार्क्स लेने तो आप ले सकते हैं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है। आपके पेपर में हदीसें आएंगी, 15 हदीसें हैं मौजूद आपके सिलेबस में, पहले 20 थी, 5 कट हो गई हैं, उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ हमारी रह गई होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है, अभी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।